जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं रथ यात्रा से पहले 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ बीमार कैसे हो जाते हैं और उसकी वजह क्या है। ओडिशा के पुरी धाम में इस वक्त रथ यात्रा की तैयारी जारी है। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर से निकलकर भ्रमण के लिए जाते हैं। उनका यह भ्रमण कार्यक्रम ही रथ यात्रा कहलाता है, जिसे श्रद्धालु बहुत जोर शोर से मनाते हैं और उनकी आकांक्षा होती है कि वह भी भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। रथ यात्रा भले ही एक दिन का वार्षिक आयोजन है और वर्ष में एक ही बार होता है, लेकिन इसकी तैयारी पूरे साल चलती है। इसमें भी तिथियों का बहुत महत्व होता है, जैसे कि मकर संक्रांति के दिन से मंदिर में रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर हर आने वाली तिथि के साथ चरणबद्ध तरीके से ये कार्य संपन्न होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये कार्य संपन्न होता है। इसमें हर तिथि और उस दिन की जाने वाली ऋतु को एक खास नाम दिया गया है, जैसे कि रथ यात्रा के आयोजन से ठीक 15 दिन पहले भगवान की तबीयत खराब होना। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर वह एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। इन 15 दिनों में देव विग्रहों के दर्शन नहीं होते। 15 दिनों के बाद जब जगन्नाथ जी ठीक होते तब उस दिन नयनासार उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान का फिर से श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और इसके बाद वह भ्रमण के लिए तैयार होते हैं। तब फिर श्री मंदिर के सिंह द्वार पर रथ लाए जाते हैं और फिर 2 दिन बाद यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होती है। यह कुछ ऐसा है कि बीमार होने के कारण जब जगन्नाथ जी कई दिनों तक एकांत में होते हैं तो वह मन बदलने के लिए भाई बहन के साथ यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या भगवान भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन क्यों और कैसे। इन सवालों के पीछे की वजह एक करुण कथा है। जगन्नाथ प्रभु की महिमा में यह जनश्रुति काफी प्रचलित है। बहुत पहले की बात है, ओडिशा के पुरी क्षेत्र में एक भक्त माधव दास रहते थे। वह रोज ही भगवान की पूजा करते थे, प्रसाद में जो मिलता उसी में जीवन यापन करते थे और सादा जीवन जीते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वह बीमार पड़े। उन्हें तेज ज्वर हो गया। वह अकेले थे तो कोई उनकी सेवा के लिए नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं की। लोग उन्हें सलाह देते थे कि वैद्य से मिलो, औषधि लो, लेकिन उपचार के लिए लेकर कोई नहीं जाता था। माधव दास भी कहते थे कि जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी की क्या जरूरत। लेकिन एक दिन बीमारी से कमजोर माधव दास बेहोश होकर गिर पड़े। तब अपने भक्तों को संकट में देखकर भगवान खुद श्री मंदिर से निकल आए और उनकी सेवा करने लगे। जगन्नाथ जी उन्हें दवा देते थे, हाथ पैर दबाते, नहलाते, कपड़े बदलते और अपने हाथ से भोजन कराते थे। माधव दास जब ठीक होने लगे तब उन्होंने पहचाना कि भगवान खुद उनकी सेवा में लगे। यह देखकर माधव दास रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा करने क्यों आए? आप मुझे तुरंत ठीक भी तो कर सकते थे। तब जगन्नाथ जी ने कहा, मैं अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन उनके कर्म में जो लिखा है वह तो होगा ही। लेकिन चलो, मैं एक काम करता हूँ, अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और शेष है, वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। जगन्नाथ जी अपने मंदिर पहुँचे और उसी दिन उन्हें स्नान के बाद ज्वर होने लगा। तब से यह परंपरा पुरी में चल पड़ी। भगवान अपने उसी भक्त माधव दास की बीमारी में बीमार होते हैं और इस दौरान एकांतवास में चले जाते हैं। इसे अनासार कहते हैं कि जैसे एक बार उन्होंने अपने भक्त माधव दास की पीड़ा अपने ऊपर ली थी, उसी तरह वह हर साल अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं, लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इसके 15 दिन बाद जब भगवान ठीक होते हैं तब नयनासार उत्सव मनाते हैं। इसके बाद ही भगवान भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। इसी भ्रमण को रथ यात्रा कहते हैं। तो ये थी आज के वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और विष्णु जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में ओम वैष्णवी नमः जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।